और हनुमान जी कहीं ये टारी पर कहीं बार टारी पर लंका जलने लगी। लंका जली, हनुमान जी समुद्र में कूद गए, पूछ बुझाई और सीता मैया के पास आए कि मैया कथो सुनाई दे और भंडारा हुई वो और उनके पाए ला गई हवन हुई वो। अब हम चले। सीता जी कहने लगी ये बात बताओ, राम भगवान हमें चाहते हैं? जवाब दिया मैया तुमसे प्यार राम को दूना, तुमसे ज्यादा। अब हनुमान जी देखो झूठी लपेटन लगे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कहने लगे कि मैया को यहाँ पर कोई संकोच ना हो, मैया जी अपने मन में कोई ना सोचे। तो हनुमान जी मैया और भगवान राम में प्रेम बढ़ाने लगे। प्रेम बढ़ाने की बात करते हैं कि मैया आप तो राम भगवान को चाहती हो, लेकिन तुमसे दुगना राम भगवान तुम्हें चाहते हैं। उससे समय चलते चलते निशाचरों को बंद करके अब हनुमान जी आए। हनुमान जी से भगवान कहने लगे क्यों हनुमान जी तुम्हें किस लिए भेजा था? कहीं मैया सीता की सुधि लगाने के लिए। कहे तुम सीता की सुधि लेते लेकिन तुमने लंका का है जलाई। हनुमान जी कहने लगे लंका हमने थोड़ा जलाई। कहे लंका कौन को? जवाब दिया लंका गए हनुमान जी। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि हम लंका गए, हम का मतलब होता है अहंकार। हनुमान जी कहने लगे लंका हमने नहीं जलाई, लंका हम नहीं गए। तो राम भगवान कहने लगे फिर लंका किसने जलाई? हनुमान जी कहने लगे लंका हमने नहीं जलाई। और महाराज लंका किसने जलाई? फिर जब तुमने लंका नहीं जलाई तो लंका जलाई किसने? जवाब दो महाराज लंका जलाई बुद्धन। क्या हनुमान जी पागल हो गए? जवाब दो ना, सुनो देखो हम तुम्हें बताएं। और सबसे पहले योजना बनाई सरस्वती मैया और लंका इन तीनों लोगों ने जलाई डाली। भगवान राम कहने लगे किन्ने? कि देखो सुनो, सरस्वती मैया ने योजना बनाई रावण की खपड़ी खराब कर दे, बुद्धि पलट गई। और महाराज और लंका जलाई हमारे बापन और तुम्हारे बापन। हनुमान जी कहने लगे हमारे बाप ने क्यों जलाई? राम भगवान कहने लगे हनुमान जी कहने लगे तुम्हारे ही बापन नहीं हमारे बापन जलाई। लंका महाराज ने बुद्ध नहीं जलाई डाली, अब तो वो लग गए रह गए। कहीं क्यों? कहीं देखो सरस्वती मैया ने योजना बनाई और रावण ने उसमें आग जलवाई। अत्ते माए महाराज तुम्हारे बाप। राम भगवान के बाप कौन थे उस दिन वाले? अगिनदेव। क्योंकि इन्होंने खीर का कटोरा दिया था तब भगवान पैदा हुआ था हवन की खीर से। तो महाराज जब उसने आग जलाई तो महाराज राम अत्ते माए तुम्हारे बाप अगिनदेव भाई जलन लगे। जब अगिनदेव आए तो महाराज रहो हमारे बाप पवन देव नहीं, वो पवन देव आएंगे हमारे बाप। अब वह जलाए और पवन देव हमारे बाप जोर से हवा चलाने लगे और महाराज पूंछ हमारी फार 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 जलने लगी। और पूंछ बचाने के चक्कर में महाराज हम कहीं बाटारी बैठे, कहा बाटारी बैठे। महाराज जा कहा ठौरे समुद्र वो समुद्र में कूदे तो हमारी जान बची। और महाराज लंका हमने नहीं जलाई। श्री कृष्ण चौहान जी की तरफ से आगे पर से 21 मुद्राएं भगवान हमेशा सुखी रखे। इसलिए महाराज हम जागाओ समुद्र में कूदे तो हमारी जान बची और लंका जलाई तुम्हारे बाप और लंका जलाई हमारे बाप। हनुमान जी ने अपनी लाग नहीं आने दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर मेरे भागवत के प्रेमियों लंका जलने के बाद कुशल मंगल सब हुए। उसके बाद जवाब दिया अब लंका पर चढ़ाई कैसे करें, मैया सीता को कैसे लाएं, कैसे लंका पर चढ़ाई करें। तो उसी समय भगवान राम कहते हैं चलो हम समुद्र से विनती करेंगे। समुद्र के तट पर सभी वानर और भगवान राम समुद्र की तपस्या करने लगे। समुद्र की तपस्या की 3 दिन तक लगातार समुद्र की पूजा की गई। 3 दिन तक कि समुद्र तुम सूख जाओ और हमारी सब सेना निकल जाए। 3 दिन तक विनती की गई। जब समुद्र नहीं सोके तो अग्निबाण भगवान राम ने कहा अभी अग्निबाण से मैं तुम्हें सुखा दूंगा। समुद्र आया कांपने लगा प्रभु हमें सुखाना मत, प्रभु हमें सुखाना मत। अगर हम ही सूख जाएंगे तो पृथ्वी पर कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए महाराज हम सूख तो नहीं सकते हैं लेकिन हम आपको युक्ति बता देते हैं। और महाराज क्षमा करें हमें, ना तो श्राप देना हमें। समुद्र कांपने लगा, थर थर कांपने लगा।
भगवान राम को दो जगह सबसे ज्यादा गुस्सा आई थी, एक यहाँ समुद्र पर जब अग्निबाण खींचा था, और फिर जब सीता जी पृथ्वी पर समाई थी तब। मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर समुद्र कहने लगा महाराज जब तुम्हारी जितनी बानरों की सेना है इसमें दो राजगीर बहुत बढ़िया है, उनसे पुल बनवाओ। दो राजगीर सेना में बढ़िया है। जवाब दो कौन? क्या पहले को नाम है नल, सरकारी वालों नाम, बंदर का नाम था नल, और महाराज दूसरे का नाम है नील। ये दोनों भैया हैं जो बहुत अच्छी राजगिरी करते हैं, और सब लोग बानर तो हैं, सबसे मसालों बनवाओ, पत्थर मंगवाओ, और जनरल नील पुल बनाएंगे। तो जवाब दिया जे कब से राजगिरी सीख गए? तो जो राजगिरी कर लेते थे क्या? देखो एक बात बताएं, इधर जब पुल का निर्माण हो रहा था, पुल बन रहा था, तो उससे पहले ही इन्हीं नल नील को श्राप दिया था महात्माओं ने। श्राप क्यों? क्योंकि महात्मा जी तपस्या कर रहे थे, और जब नल नील बहुत उत्पाती थे, बहुत अईवी थे, तो सालिग्राम आपने देखोगे, सालिग्राम काले वाले, तो सालिग्राम सामने रखे, और महात्मा लोगों का क्या नाम होता है कि भगवान को रोज नहलवाते हैं, उनका चंदन बंदन करते हैं। अब सालिग्राम आगे रखे, वहीं पर जामुन का पेड़ खड़ा था। नल्लील कहने लगे भैया जमुना खाइबे को बड़ा मन करता, जामुन खाइबे को बड़ा मन करता, और तोड़े का नील कान लगे नल भैया जे का रखे हैं, इन्हें तो उठाए फेंको तो और जमुना। अब उन्हें सालिग्राम उठाए, और जैसे जामुन का पेड़, जामुन तोड़ने के लिए सालिग्राम पानी में गिरे, नदी में सालिग्राम गिर गया। अब कहीं हाय महात्मा तो श्राप दे दिया, सालिग्राम तो डूब ही गए, अब क्या करियो? तो नील भैया कहने लगे नल भैया तुम कतई पागल हो, एक हाई ग्रेड जमुना मोटो वाला उठाओ, और महात्मा जी के सामने चंदन लगा के रखे दो। जामुन उठाया और सामने चंदन लगा के रख दिया, महात्मा की समाधि टूटी। जवाब दिया सालिग्राम को हंदवाई दे। तो सालिग्राम को जैसे हंदवाऊं था, जैसे मसलो, जैसे सालिग्राम को रगड़ो, सालिग्राम उधरी गए, सालिग्राम उधरी गए। जो का है तो जमुना, तो सालिग्राम कहाँ गए? महात्मा कहने लगे नल्ली मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, बता दो किसने किया? जवाब दो करो तो महाराज, लेकिन महाराज हमने नहीं करो। फिर कि देखो एक बात बताएं, सालिग्राम की कोई लाग नहीं ना हमारी लाग है महात्मा जी तुम्हारी। क्यों? कहीं नित्य नित्य चंदन नित्य नित्य पानी, और सालिग्राम घिस गए तो हम का जाने। रोज तुम उन्हें हंदवैयो, अब भाई गली गए तो हम क्या करें? रोज चंदन रोज पानी, रोज चंदन रोज पानी, सालिग्राम गली गए तो भाई तो प्रिय नहीं। तो उसी समय श्राप दिया कि वस्तु तुम्हारी अछुई जो होई, पानी में उतरा गई सोई। तुम्हारी छुई जो होई, पानी में उतरा गई सोई। श्राप दे दिया कि बस्त तुम्हारी, तुमने सालिग्राम दवाई दे पानी, बस्त तुम्हारी छुई जो होई, पानी में उतरावे सोई। जो तुम्हारी बस्त छुई हुई होगी वो पानी में उतराएगी, नहीं डूबेगी। इसलिए समुद्र कहने लगे महाराज राम इन्हें इस तरीके से श्राप मिला था, तो ये पत्थर अगर डालेंगे तो ये पानी में पत्थर नहीं डूबेंगे। इधर अब सालिग्राम से इन्हें मतलब इन्हें डुबा दिया थे, तब इन्हें श्राप मिला था। इधर जब आप जब ठीक ऐसा ही होगा तो अब देखो, वैसे राम भगवान के लिए सबसे ज्यादा मानते थे हनुमान जी को अपना सेवक, लेकिन यहाँ पर सबसे ऊंचे पद को नल नीलम, तो हनुमान जी का थोड़ी थोड़ी किसी यही लगन लगी। हाँ आज तक पूजा करते आए हो, आज अगमाकार नल नील है, चलो कोई बात नहीं। उसी समय मेरे भागवत के प्रेमियों राम मंत्र कहने लगे कम से कम 5000 बानर इधर लग जाओ, 5000 बानर इधर लग जाओ। इधर बानर पत्थर पर लिखो रा 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 रा,
और इधर वाले मामा मामा और बाकी के बानर पत्थर उठा के नल्लील को दो और नल्लील पुल बनाएंगे। अब इधर वाले बानर रा लिखते हैं और उधर वाले बानर माँ लिखते हैं। नल्लील पानी में उठा उठा करके जब फेंकते हैं, अब पत्थर उतराते हैं, इधर उधर जाते हैं। क्यों? क्योंकि रा वाला माँ को ढूंढ रहा था और माँ वाला रा को ढूंढ रहा था। दोनों पत्थर एक जगह पर लग जाते हैं, दोनों मिला करके हो जाता है राम। तो भगवान राम सोचने लगे, वाह भाई वाह, हमारे नाम में कितनी ताकत है, बहुत ताकत है हमारे नाम में, तो हमारे अंदर कितनी ताकत होगी। तो यदि यहाँ पर सभा लगी है और सभा से उठ करके कोई एक व्यक्ति चला जाए, तो क्योंकि निगाह तो सबकी रहती है कि वो व्यक्ति कहीं चला गया। तो पुल बन रहा था, अब भगवान राम जो थे वहां से उठे और उठ करके समुद्र में थोड़ी दूर चले गए और एक 100 ग्राम की पत्थर ही उठाई। पत्थर 100 ग्राम को उठाओ कि इतने भारी पत्थर जैसे उतरा जात हमारे नाम, और अगर हम डरी तो जाए इतनी बड़ी थोड़ी, पहले डायरेक्ट देखे। तो भगवान राम ने 100 ग्राम की पत्थरिया जैसे डाली, वह पानी में डूबी गई। भगवान राम कहने लगे, वाह भाई वाह, हमारे नाम लिखने से इतने इतने भारी पत्थर उतराते हैं, और जब छोटी सी डूब गई। तो सोचा हो सकता बड़ी है, तो भगवान ने 50 ग्राम की बटिया उठाई और डाली बहुत डूब गई। हनुमान जी पीछे चले गए। क्यों? क्योंकि देख रहे थे राम कहाँ गए। हमने बताया सभा से कोई उठ के जाए तब लोग सोचेंगे कहाँ गए। हनुमान जी पीछे करे, सब राम करामात देख रहे, छुपा छुपा के बाद हनुमान जी ने कही राम भगवान पीछे घूमी, देखो हनुमान जी कहने लगे, राम भगवान से क्या कर रहे थे? जब अब कुछ नहीं भगवान कुछ नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जब आप कुछ नहीं कर रहे थे। महाराज अब तुम्हारी सब करामात देख रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? तो हनुमान जी से महाराज राम कहने लगे, तो क्या हमारी बेइज्जती करवाओगे क्या? कि वो नल्लील वो पत्थर डालते हैं, सब लोग तुम डालते हो तो उतराते हैं पत्थर, और स्वयं अपने हाथ से डालते हैं तो नीचे डूब जाते हैं। इसका मतलब तुम वहां बताओगी तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। हनुमान जी से कहने लगे राम, जब तो महाराज बेइज्जती वाली बात नहीं, तुम्हारे सामने हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि महाराज जैसे आपने इस पत्थर को पानी में छोड़ दिया, पत्थर डूब गया, ऐसे भगवान आपके चरणों में हमारी विनती है, आप हम लोगों को पकड़े हो, ऐसे हमें मत छोड़ देना, नहीं हम लोग भव सागर में डूब जाएंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की। तो राम सोचने लगे कि कहाँ लगी अब करई बनाई, और राम ने सके राम और राम न सके राम राम भगवान भी राम का गुण नहीं कर सके तो हमारी क्या औकात है। इसलिए राम राम कहने से ही उद्धार होता है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की। इधर पुल का निर्माण हुआ, जब पुल बना इसी तरीके से जब पुल बना, इधर हनुमान जी सोचते हैं कि सब लाते हैं लेकिन जय जयकार सबकी होती है, आज हनुमान जी की जयकार नहीं हो रही है, तो हम सबसे बड़ो पहाड़ उठा लेंगे, इतने बड़े रात हम इतना भारी लेके आएंगे, तब ये लोग सोचेंगे हनुमान बलवान है। तो हनुमान जी गए, गोवर्धन को उठाया, गोवर्धन को उठा करके हनुमान जी चल दिए। तब तक खबर पहुंच गई पुल तो बनी गो। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत वहीं रख दिया। हनुमान जी से कहा कि अरे अभी तो तुमने कहा था कि हम भगवान राम के दर्शन करवाएंगे गोवर्धन पर्वत। हनुमान जी से कहने लगा और भगवान राम तुम्हारे ऊपर से चल के जाएंगे, अब तुमने हमें छोड़ दिया। हनुमान जी से कहा सुनो, साप अब भस्म हो जाई और नाई का दर्शन देव कराई, नाई का दर्शन। आप दे देंगे तुम भस्म हो जाओगे अथवा हमें दर्शन करवा दीजिए। हनुमान जी राम के पास आए, राम भगवान से कहा प्रभु गोवर्धन पर्वत आने को कह रहा है, नहीं तो वो श्राप दे देगा। जब आप नहीं अब पुल बन गया है,
हनुमान जी कहने लगे महाराज हम फिर तुम्हारी पोल खोले दे 100 ग्राम बटिया वाली। हनुमान जी कहने लगे देखो देखो राम, हनुमान जी से कहने लगे भगवान राम देखो हनुमान जी की तपस्या नहीं बराबर इतने बराबर। हनुमान जी कहने लगे नहीं अभी हाँ कर दे, नहीं अभी हम पोल खोले रहे। मेरे भागवत के प्रेमियों क्या प्यार है राम और हनुमान जी। राम भगवान के आंसू आए हनुमान जी, चलो कोई बात नहीं, गोवर्धन पर्वत से कह देना जाकर के कि पुल तो बंद गया है, अभी तो हम तुम्हारे ऊपर से निकल के जाते, लेकिन द्वापर युग की प्रतीक्षा करें, हम उन्हें अपनी उंगली पर रोकेंगे। वही गोवर्धन पर्वत भगवान का नैया ने द्वापर युग में रोका था। कि राम भगवान कन्हैया बने थे, त्रेता में राम थे और द्वापर में कन्हैया हुए। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर रोका था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भागवत के प्रेम में पुल बंधा, जब पुल बंध गया नल्ली कहने लगे सब लेबर रुक जाए। सब लेबर रुक गई, सब लेबर रुक गई, लेकिन एक लेबर अब हूं चल रही। कौन? गिलहरी। गिलहरी का काम क्या था? घुसी पानी और रेता पूंछ में लगाई, पुल पर आई, फटकाते लोटपोट लगाई, फिर पानी जा मालूम है कि डंपर चलते रेता वाला मोरी बजरी लावन वाला डंपर चल रहा हो। सब जितनी मजदूर थे सब रुक गए, लेकिन डंपर वो मुंह चालू। फिर गए, फिर जाए के रेता लई और लादी पीठ पूछम, फिर फटकाते। हनुमान जी कहने लगे गिलहरी हट जा, लग तुझे उठा के फेंक देंगे। गिलहरी बोली बानर हट हट बानर। अच्छा इतनी औकात हमसे बानर कहती तुम, उठाए के फेंक दिया मैं समुद्र में कहता हूं कि हट जाओ थोड़ा आराम कर ले। तो जो भगवान हनुमान जी ने कहा था कि राम काज कीने बिना मोई कहां विश्राम, वही गिलहरी कहने लगी राम काज कीने बिना मोई कहां विश्राम। हनुमान जी कहने लगे ऐसी आई है भाई तक कब हूं मालूम नहीं चली, अब तुम्हें राम काज कीने बिना कहां विश्राम, उठाए के फेंक दी हट जाओ लग। गिलहरी कहने लगी चाहे तुम कुछ चिल्ला रहो कुछ भी करो, लेकिन मैं हटूंगी नहीं। हनुमान जी राम के पास आए, भगवान राम से कहा महाराज तुम्हारी एक लेबर अब भी चल रही है, वो मानती नहीं है, जवाब दिया बुला के आओ सो। राम भगवान ने नहीं समझा कौन है, कहा बुला के आओ। हनुमान जी के चलो राम भगवान बुला रहे। गिलहरी कहने लगी खुद ही चली गई, हम नहीं जा पाएंगे, हम अपने काम से लगे। वाह भाई वाह, इसका मतलब क्या है, कोई भक्त तगड़ा है। भगवान राम गए, गिलहरी को देखा, वाह भाई वाह, बारे गिलहरी ये बानर तो लगे सेवा में, लेकिन तुम भी लगी हो। भगवान राम ने उसी समय गिलहरी को उठाया और अपनी दाहिने घुटने पर बैठा लिया गिलहरी को, और कहा गिलहरी, गिलहरी के ऊपर अपने हाथ फिराए और गिलहरी को वरदान दिया कि आज से तुम गिलहरी नहीं हो, आज से तुम हो गई राम गिलहरी। तब लोग का तो रमगिल्लिया है, तो आज से तुम राम गिलहरी हो गई और सबको भोजन मिलेगा एक हाथ से और तुम दोनों हाथ से खाओगी। तुम्हें भगवान दोनों हाथों में परसेंगे। और राम भगवान ने, मेरे भागवत के प्रेमियों, राम भगवान ने गिलहरी की पीठ पर हाथ फिराया तो राम भगवान की उंगलियों के चिन्ह गिलहरी के पीठ पर बन गए और वरदान दिया कि हमेशा हमारी उंगलियों के चिन्ह तुम्हारी पीठ पर रहे। आज भी देख लीजिए गिलहरी की पीठ पर आपने देखा सफेद सफेद लकीरें हैं, देखो वो राम भगवान ने गिलहरी पर हाथ फिराया था और कहा सुनो। और इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि लंबी पूंछ पीठ पई रेखा, लंबी पूंछ पीठ पई रेखा और दोनों हाथ का नाम देखा। बोले लंबी पूंछ पीठ पई रेखा और दोनों हाथ का हम देखा। गिलहरी को वरदान दे दिया। आज भी गिलहरी के पीठ पर भगवान राम की उंगलियां बनी हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर पुल का निर्माण हुआ। मेरे भागवत के प्रेमियों,
इधर पुल का निर्माण हुआ और लंका पर चढ़ाई की।